अब शिव का तात्पर्य क्या है? शिव का मतलब होता है कल्याण। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, इक्षित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। अब भगवान शिव की आराधना के अनेक आयाम हैं। रुद्राभिषेक है, जप तप है, भजन है, पार्थिव पूजन का विधान है, रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक में भी अनेक प्रकार के विधि हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आजकल द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम हरिद्वार से आपको शिव भक्तों के अलग अलग नज़ारे दिखा रही है और शिव भक्तों से बातचीत भी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल ऐसे मन में रहते हैं जिसकी इच्छाएं हमारे अंदर रहती है लेकिन हम पूछ नहीं पाते, या हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ पाते हैं कि अगर इस तरह से रहा तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो उसी सवालों को लेकर आज मैं आया हूँ तुलसी मानस मंदिर में महन जी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। आज हम पहुंचे हैं श्री तुलसी मानस मंदिर में, जहां पर महंत कामेशपुरी जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज सावन मास में जिस तरह से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाता है वो क्यों किया जाता है। महन जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में धन्यवाद भैया। जैसे कि हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछते हैं और मन में कहीं ना कहीं ऐसी इच्छाएं रहती हैं, कुछ सवाल रहते हैं कि रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या विधि है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आज आपके पास हमारी टीम पहुंची है। तो सबसे पहले तो रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? सर्वप्रथम द न्यूज़ वाला नेटवर्क के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। श्रावण पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, इक्षित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। इक्षित फल यानी कि जो व्यक्ति की कामना है, जो उसकी इच्छा है, जो अभिष्ट इच्छा है, वो कैसे पूरी होगी? शिव साधना से होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी योग जब साधन कर लो संभव नहीं हो सकता है। अब शिव का तात्पर्य क्या है? शिव का मतलब होता है कल्याण। जब आप कुछ अभिष्ट चाहते हैं अपने लिए, अपने स्वजनों के लिए, भौतिक या पारमार्थिक दोनों के लिए, तो वहाँ कल्याण की कामना आवश्यक है। तो भगवान शिव की आराधना इसलिए की गई। अब भगवान शिव की आराधना के अनेक आयाम हैं। रुद्राभिषेक है, जप तप है, भजन है, पार्थिव पूजन का विधान है, रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक में भी अनेक प्रकार के विधि हैं, जिसमें षोडशोपचार, पंचोपचार, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, शर्कराभिषेक, गन्ने के रस से अनेक प्रकार के उसमें बताए गए हैं। और जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, शिव भक्त, अपने इच्छा अनुरूप आचार्यों से संपर्क करके कि हमारे अभिष्ट इच्छा के लिए क्या चाहिए, उससे भगवान की अभिषेक करते हैं। दुधाभिषेक हो या जलाभिषेक, जो भी चीज़ होता है। उसके अतिरिक्त एक और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही त्वरित सिद्ध होने वाला से पूजन विधि है, साधना है। उसको कहते हैं शिव सहस्त्रार्चन। भगवान के 108 नामों से भगवान की किसी अभिष्ट वस्तु से, चाहे वो बेलपत्र है, पुष्प है, मिष्ठान है, ड्राई फ्रूट्स हैं, किसी भी चीज़ से भगवान की आराधना की जाती है। अब आराधना क्यों की जाती है? आराधना का मतलब कि जो हमारा इष्ट है उसको अपने स्तुति से, वंदना से हम उसको रिझाएं, और रिझा करके जो हमारी कामना है, मनोकामना है, चाहे वो सांसारिक है, चाहे वो पारमार्थिक है, इहलोक के लिए है या परलोक के लिए है, तो भगवान को इसके लिए रिझाया जाता है। आपका प्रश्न है कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है और कितने कैसे करना चाहिए। जिनके पास में लोग, अगर पंडित उपलब्ध नहीं है
तो इसमें और एक बड़ा सरलता कर दिया है भगवान ने। सबसे सहज उपासना, सहज पूजा पद्धति अगर किसी के तो भगवान शिव की है। आप एक लोटा जल लीजिए, कुछ नहीं आता है, ओम नमः शिवाय बोलिए और भगवान के ऊपर जल चढ़ा दीजिए। बहुत सिद्ध मंत्र है ये। ओम नमः शिवाय वेद का मंत्र है। वस्तुतः ये बहुत प्रचलित है, तो कहीं सीखने जाने की अलग से जरूरत भी नहीं है। और अगर स्वयं से भी पूजन करना चाहते हैं तो पंचामृत बना करके कर सकते हैं। 5 वस्तु, इसमें दूध, दही, घी, चीनी और शहद, इनका मिश्रण करके भगवान का स्नान कराना है। और उसके बाद में रुद्राभिषेक रुद्री के माध्यम से करते हैं, तो उसमें पंडित की आवश्यकता तो निश्चित रूप से है ही। अगर आपकी भावना है कि नहीं मैं स्वयं ही करूं, तो या तो रुद्री आना चाहिए। अगर नहीं रुद्री आता है, रुद्र पाठ नहीं आता है, तो उसका सीधा सा सिद्धांत है कि आप जल भगवान के ऊपर चढ़ाइए और हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय का, जब तक वो दूध धारा या जल धारा चल रही है तब तक उससे आप करते रहें, तो वो भी उसी तरह से कार्य करता है। लेकिन आचार्य के माध्यम से रुद्र पाठ का एक उसका अपना महत्व है, वो भी कराना चाहिए। अगर कोई सक्षम है तो वो भी कराए। इस सावन में रुद्राभिषेक की विशेष महत्ता बताई गई है। अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो साधना पक्ष है उसकी पुष्टि सहज में हो जाती है। एक होता है ना, वर्षा काल में बारिश होना आसान है, बल तुरंत बारिश हो जाती है, तो वैसे ही सावन का समय होता है। भगवान तो वैसे भी कणकण में समाये हुए हैं, लेकिन इस विशेष अवसर पे भगवान की विशेष अनुकंपा होती है। उसमें अपना नियम साधन के माध्यम से, व्यक्ति के अपने आत्म संयम के माध्यम से भगवान शिव की पूजा अगर करता है तो उसकी अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। आपके कोई और ऐसा सवाल मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर जिस प्रकार से आपने पूछा कि रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है, इसकी महत्ता क्या है, किस प्रकार करें, तो इन सभी के जवाब आपको निश्चित तौर पे मिल गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ऐसी ही तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं विशाल गोस्वामी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।